अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहरी सिंध की आवाम, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी स्विट्ज़रलैंड में डेवोस पहुंच गए और वो डेवोस पहुंचकर इस बात का तयन करने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले दिनों स्विट्ज़रलैंड में आग लगी तो किस तरह स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने उसका इल्ज़ाम कहीं और पे लगाया या किस तरह स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने उस आग को बुझाने के लिए अपनी काविशें करी। मज़ीद बिलावल भुट्टो जरदारी डेवोस में बैठ के जो अपने एक ज़ाती दौरे पे गए, हुकूमती सतह उस पर नहीं गए, उनको ये बताएंगे कि किस तरह 5000 साल पुरानी मोहनजोदड़ो की तारीख उन्होंने आज भी कराची की शक्ल में ज़िंदा रखी हुई है। आज भी किस तरह वो अपनी मोहनजोदड़ो की याद को ताज़ा रखने के लिए लाड़काना, कराची और पूरे सिंध को उन्होंने मोहनजोदड़ो की तरह बनाया हुआ। तो बिल्कुल इसकी पजीराई मिलेगी और दुनिया इनसे समझने की कोशिश करेगी कि किस तरह वो अपने अपने इलाकों को 5000 साल पीछे ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत अहम खिताब होगा। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडरान, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इनके हाथी उतरे हुए बुढ़े, शर्मिला फारूकी हो गई बुढ़ी, मतलब वो क्या नाम है उनका, शैला रज़ा हो गई, शरी रवान, सारी आंटियाँ उतरी हुई हैं और सारी आंटियाँ ये कह रही हैं कि यार पूरा, और बेयर भी ये रोता सुनाई देता है कि जी पूरा कराची तो कंटोनमेंट है, DHA है, फला है, धमाका है। अब ये कभी MQM पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि 1980 में ही हुआ था, 2008 में ही हुआ था, अब कोई नहीं मिला। जब उन्होंने देखा कि अब इस्टेब्लिशमेंट को डंडा दे रही है तो उन्होंने कहा जी DHA कंटोनमेंट में कौन सा काम हो रहा है, और पूरा कराची DHA कंटोनमेंट है। बिल्कुल, तो अगर पूरा कराची DHA कंटोनमेंट है और आप किसी काम के नहीं हो तो मैं तो कहूँगा रियासत को इनके इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कराची को आप फेडरल टेरिटरी बना दें। जब ये खुद ही कह रहे हैं ना कि पूरा कराची कुछ कर ही नहीं सकते, हर जगह आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो सर पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लें और उसको ना फेडरल टेरिटरी बना दें और ये थोड़ा बहुत भी बोझ इनके सर पे से उतार दें। पिछले कुछ दिनों के अंदर जहाँ पर इस बात का तयन हो गया है कि भी पानी तो था ही नहीं, पानी के लिए बाउज़र भेजने पड़ गए, तो एक और चीज़ जो तयन हुआ वो ये कि हमने देखा था कि आबाद वालों ने जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की थी कि ये बतें लेते हैं तो CM सिंध ने शिकायत किया मेरे पास क्यों नहीं आए। तो आबाद वालों ने कहा सर जी हमने तो आपको एप्लीकेशन दी थी, आपको पता ही नहीं था। और CM सिंध ने बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने सेक्रेटरी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मुझे नहीं बताया। बिल्कुल इसी तरह कल मैंने नासिर हुसैन शाह को एक प्रोग्राम में बोलते सुना कि जी जो फायर सेफ्टी ड्रिल के ऊपर जो मामले हुए थे, CM सिंध को तो बेचारे को रिपोर्ट ही नहीं मिली, वो रिपोर्ट कहीं किसी ने मिसप्लेस कर दी, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 20 के करीब आगे लगी हैं, 3000 आगे लगी हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। और अगर इनके पूरे आप उठा के देख लें 15-16 साल के, तो शहर को तो आग लगाई दी है इन्होंने मुआशी तौर पे। एक्चुअल आगे भी कोई 4-5 हज़ार लगी हैं। CM सिंध को अगर रिपोर्ट नहीं मिली थी तो भाई आप पे फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप वो रिपोर्ट निकाल के थोड़ी पढ़ लें। तीसरी बात ये कि सिंध गवर्नमेंट ने आबाद को डंडा दे दिया कि तुमने फायर स्टेशन क्यों नहीं लगाया, तुमने ये क्यों नहीं लगाया, मगर अपने ऊपर अभी तक इल्ज़ाम नहीं उठाया कि भाई तुमने क्यों नहीं वहाँ पर सही टाइम पे पानी पहुँचाया, सही टाइम पे केमिकल पहुँचाया, इक्विपमेंट दिया। अभी तक फायर सेफ्टी इक्विपमेंट सही तरीके का दिख नहीं रहा वहाँ पे। बेचारा फायर उसका जो आदमी वो कैसे अंदर काम करेगा। और ख़बरें ये आ रही हैं कि प्राइवेटली ये काम लोगों को रेस्क्यू मिशन दिया जा रहा है वहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में तो आज भी पीपल्स पार्टी का फ़िरौन के बाद दूसरा नंबर है। तो आबाद को अब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप ये कहेंगे जी बिलावल भुट्टो बताते हैं कि जी पंजाब जो है वो हमसे ख़राब है। मरीम नवाज़ ने गुल प्लाजा का और सिंध का अशर देख के अपनी गवर्नमेंट में डंडा दे दिया है कि भाई जो काम सिंध में हुआ है ना वो इधर नहीं होना चाहिए, इधर हुआ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये प्रोएक्टिव लीडरशिप होती है और यही प्रोएक्टिव लीडरशिप हमें सिंध में चाहिए जो हमारी बदकिस्मती से हमें नहीं मिल रही। शैला रज़ा बीबी, आपके मैंने एक तकरीर भी सुनी, कुछ प्रोग्राम भी सुने, आप पूरी दुनिया में कभी आग लगी, बिल्कुल दुनिया में आग लगती है, आग लगेगी, जब से दुनिया बनी है आग लग रही है, मगर उस आग को रोकने का क्या मैकेनिज़्म है। हर चीज़ का जिम्मेदारी आवाम पे है, तो फिर आप टैक्स किस बात का ले रहे हो।
اس دن بلاول بھٹو نے فخریہ سب کو بتایا کہ جی میں بہت زبردست طریقے ٹیکس جمع کرتا ہوں. وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے, کس کے اندر گھس جاتا ہے وہ ٹیکس جا کے, عوام کو تو مل نہیں رہا, اور جب عوام کی لگتی ہے تو عوام پہ ڈال دیتے ہو. اور پھر آپ سے سوال پوچھو ہوتا کہتے ہو سیاست کا ٹائم نہیں ہے. ابھی جو ہے ریسکیو کا ٹائم ہے, جو ہر ایونٹ کے بعد ابھی کہتے ہو سیاست کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ریسکیو کا ٹائم ہے. وہ کب آئے گا وہ ٹائم کہ جب ہمیں آپ سے جملہ سننے کو نہ ملے. آخری بات, پیپلز پارٹی آج گیان دیتی نظر آ رہی ہے کراچی کو ڈیولپ کرنا ہے. 35 سے 40 ہزار ارب روپیہ 18ویں ترمیم کے بعد تم کھا گئے ہو, تو تم نے ابھی تک ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ اب چونکہ وفاق 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی بات کر رہا ہے, صوبہ بنانے کی بات کر رہا ہے, فیڈرل ٹیریٹری کی سوچ رہا ہے, تو تم کہہ رہے ہو جی کراچی کو ڈیولپ کرنا ہے. مجھے تو لگتا ہے چڑیا چوئی کا ریاست میں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور ایم کیو ایم کے اندر بالخصوص کچھ دو بغیرت ہیں, ایک کا نام حیدر عباس ہے اور ایک کا نام فاروق ستار ہے. ان کو تو 18ویں ترمیم پہ تب تک بات نہیں کرنی چاہیے جب تک یہ قوم سے معافی نہ مانگے اور اپنے لیے ہوئے نشان امتیاز 18ویں ترمیم پاس کروانے پہ واپس نہ کر دیں. تب تک ان دونوں بغیرتوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. اور ایم کیو ایم پتہ نہیں کیا مجبوری ہے, ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اب تو دنیا بھی بول رہی ہے, بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں کہ 22 ایم این اے اور 37 ایم پی ہونے کے بعد اور 2 سینیٹر ہونے کے بعد ایسی کیا مجبوری ہے کہ کراچی بچاؤ تحریک میں پیپلز پارٹی کا نام لینے سے قاصر ہے. آپ خود بتائیں گے یا ہم بتائیں, یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. بہرحال بلاول اب ڈیووس کو یہ بتائیں گے کہ ملک دنیا کو دوبارہ 5000 سال پہلے موہنجو دڑو میں کیسے بنانا ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے مجھے لگتا ہے ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بالکل دنیا میں آگے لگتی ہیں, تو ان کو آگوں کو روکنے کے لیے یہ ریاست کیا کرتی ہے اور اگلی دفعہ کوشش کرتی ہے ایسا کام نہ ہو. آخری بات, اس بلڈنگ انتظامیہ کو بھی میں یہ نہیں کہوں گا مورزام نہیں ٹھہراؤں گا, ان کا بھی قصور ہے, اور اس سے باقیوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کا انتظار نہ کریں, آپ خود بھی پرو ایکٹیولی اس آگ کو روکنے کا انتظام کریں. بالکل پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں, اب پانی کے علاوہ بہت سارے ایسے سسٹم ہیں جو پانی کے بغیر بھی آگ کو روک سکتے ہیں, فائر سپریسن سسٹم ہے, سب کچھ ہے. میں آخری بات یہ کہوں گا اس ویلاگ میں کہ جوڈیشل کمیشن کی کل میں نے بات کری, کچھ لوگ جو سسٹم کو جانتے ہیں انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کی نہیں, جی آئی ٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ جی آئی ٹی کے اندر کچھ ایسے ادارے انوالو ہوں گے جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن میں تو نہیں کہ اپنے لوگ بیٹھے یہ دوبارہ راؤنڈ اباؤٹ گھما دیں گے. بہرحال سوچا کہ آپ سے دوبارہ بات کریں, پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہونے والے ڈرامہ بازی آپ کو عیاں کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کس طرح آپ کو کیا بنایا جا رہا ہے. آج کا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, عوامی زندہ باد. اللہ حافظ.